नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखिए साथियों, आपको जानकर बहुत ही खुशी महसूस होगी कि हमारी जो टीम है बहुत ही जल्द आपके लिए एक ऑनलाइन बैच यूपीएसआई प्लस यूपीएससी पैट एक कंबाइंड बैच लेकर आ रही है। जिसमें क्या होगा आपके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि उसमें क्या होगा, आपका टाइमिंग रहेगी 8 से 11 शाम को रात में जो आपका लाइव बैच रहेगा। ये बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको फ्री नोट्स, प्रैक्टिस सेट सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखो, हम संविधान में मौलिक अधिकारों पर चर्चा चल रही थी और मौलिक अधिकारों में देखो हम लोगों ने बात की थी कि समानता का अधिकार आखिर किस अनुच्छेद में है, किस क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। देखो, तो आज हम बात करते हैं एक अगले मतलब इसी टॉपिक में मौलिक अधिकार में अगले अधिकार की, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है देखो बच्चा, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कह सकते हैं इसको आप राइट टू फ्रीडम। देखो भाई, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर हम बात करें इसकी, देखेंगे आप इसमें ध्यान से, तो ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया हुआ है। कहाँ तक है बच्चा? 19 से 22 तक दिया हुआ है। बात समझ में आती है यहाँ तक? स्पष्ट है सब कुछ? देखो भाई, अगर यहाँ तक बात समझी तो आगे बात समझो। देखो, अब अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार में, सबसे पहले देखो अनुच्छेद 19 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 19 मैंने आपको बताया होगा कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसे प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। देखो भाई, अब हम बात करते हैं जो 19 क्या है। देखो, इसमें दिया गया है आपको कि जो अनुच्छेद 19 है इसका एक सब पार्ट्स है 19(1). इसमें दी गई है आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। क्या दी गई है बच्चा? इसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखो, पहले क्या था, मैंने बताया था आपको इसमें कि जो मूल संविधान जब बना था उसमें क्या था, उस समय क्या स्वतंत्रताएं कितनी थी? उस समय स्वतंत्रताएं थी आपकी 7। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में स्वतंत्रताएं 6 है आपकी। तो ध्यान से कौन सी कब हटी तो देखेंगे आप ध्यान से। इसमें 19(1)(6) मैं आपको बता चुका हूँ ये कई बार। 19(1)(6) में क्या था? देखो, जो 19(1)(6) था, इसमें दिया गया था आपको संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। लेकिन ये क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको कर दिया गया। देखो, इसको कर दिया गया निरसित। और ये क्या बन गया? देखो, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत क्या बन गया है? देखो, ये विधिक ओब्लिक कानूनी अधिकार बन गया है। बात समझी पूरी की पूरी आपने यहाँ तक? क्या बन गया है ये? तो क्या है, वर्तमान ये निश्चित हो गया है, अब ये नहीं है। स्वतंत्रताएं कितनी दी गई हैं आपको? 6 स्वतंत्रता दी गई है। देखो, अगर हम बात करें इसमें कि सबसे पहले देखो 19(1) जो है आपका, इसका पार्ट नंबर ए जो कै है। देखो, 19(1) का क्या है आपका जो कै पार्ट है। देखो, इसमें क्या दिया गया है आपको? इसमें आप एक चीज, अभी मैं आपको एक की बोर्ड लिखवा देता हूँ सबका। देखो, 19(1) कै, 19(1) गै, घै, और चेक क्या हो जाता है आपका? 6। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये क्या हो गया है आपका? ये हो गया है क्या? ये हो गया है निरसित। ठीक, देखो, तो 19(1) क्या में दिया हुआ है आपको? वाक एवं अभिव्यक्ति। क्या है इसमें? अभी डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आपको इसमें। नंबर 2 में आपको दी गई है कि सभा एवं सम्मेलन। ठीक, नंबर 3 में दी गई है आपको संघ ओब्लिक संगठन।
नंबर 4 में क्या दिया गया है आपको, जो नंबर 4 है आपको, इसमें दिया गया है आपको क्या कहते हैं कि जो संचरण है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है आपको, इसमें क्या दी गई है, इसमें संचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। और जो ड है आपको, इसमें निवास की स्वतंत्रता है। और ये तो निश्चित हो ही गया, संपत्ति का था पहले, यहाँ पर क्या था पहले, यहाँ संपत्ति का अधिकार था। और जो 6 है वो क्या है आपका बच्चा, इसमें दिया गया है आपको व्यापार के बारे में दिया गया। ये क्या है सब, इसके ये सारे के सारे क्या हैं, ये की पॉइंट हैं जो आपको इसमें याद करने हैं। ठीक है, देखो अब हम बात करें अगर इसमें कि अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको पूरी कहानी को याद कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एक इस पर कि प्रत्येक मतलब कि आखिर 19(1) कहने क्या है, वाक अभिव्यक्ति होता क्या है वास्तव में, इन शब्द का अर्थ क्या है, इन सब पर देखो हम चर्चा करते हैं अभी। तो देखिएगा सबसे पहले देखो 19(1) क्या है, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हम बात करें आपकी आखिर ये क्या है, वाक का मतलब क्या होता है, देखो वाक का मतलब होता है बोलने से। ठीक, क्या होता है वाक का मतलब, बोलने से। देखो मतलब कि आपको जो मन करे आप बोल सकते हो, क्या है, आप अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। जैसे मैंने कहा किसी को इशारा आपने किया, क्या किया, ऐसे आपने किसी को इशारा किया, ठीक, सीधा आपने कहा कि खाना खाओगे, आपने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो क्या हो गया, एक्सप्रेशन आपका हो गया। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, आप पे एक्शंस होते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, मतलब कि जो हमारे इशारे होते हैं वो बोलने से अधिक ताकतवर होते हैं। देखो तो इसमें क्या है, बात का मतलब बोलने से होता है और अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। देखो भाई, अब ये जो चीजें हैं, मैंने कहा कि बात अभिव्यक्ति की आप जो चाहे मन करे बोल सकते हो किसी को कुछ भी, लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कुछ निर्बंधन है। इसके लिए क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। देखो तो देखो ध्यान से देखेंगे इसमें आप कि भाई आखिर इसमें क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ दायरे होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसके तहत ये कार्य होता है। देखो सबसे पहली बात क्या है इसमें आपकी कि भारत की प्रभुता और अखंडता मतलब क्या हो, प्रभावित ना हो। भारत की क्या हो भाई, भारत की प्रभुता और अखंडता प्रभावित ना हो। अगली बात इसमें आप सदाचार का ध्यान रखें, ठीक, लोक व्यवस्था का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें आप, लोक व्यवस्था, सदाचार और आपका हो गया शिष्टाचार। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को चाहे तो आप गाली दे सकते हो, गाली आप नहीं दे सकते किसी को, ठीक। नंबर 3 बात क्या है इसमें आपकी, मानहानि। मानहानि का मतलब होता है किसी की भावना ठेस ना पहुंचे। भाई ऐसा नहीं कि आपने जो चाहे आप किसी को बोल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। होगा क्या कि किसी की भावना ठेस ना हो आपकी। मानहानि आईपीसी पढ़ेंगे हम, 499 में दिया हुआ है कि किसी की भावना मतलब कि आप एक देखो शब्द सुने कि अगर आपके हाथ में कोई छड़ी है, मतलब छड़ी आप घुमा रहे हो ऐसे करके, तो छड़ी क्या है, वो छड़ी आप तभी तक घुमा सकते हो जब तक क्या हो, दूसरे की नाक तक ना पहुंचे वो। मतलब नाक का मतलब क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को वो ठेस ना पहुंचाए। बात समझिए नहीं पूछा आपने, तो देखो तो क्या हो गया, ये तो निर्बंधन दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका 19(1)(2) में। किस अनुच्छेद में है, 19(1) सॉरी 19(2) में आपको ये निर्बंधन दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं तक। देखो अपने इसके एग्जाम्पल पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई सबसे पहला एग्जाम्पल कि आपने देखा कि साहब मीडिया है, मीडिया जो चाहे मन करे बोलती रहती है, नेताओं को कुछ भी कहती रहती है, कुछ भी मतलब होता रहता है कि मीडिया ने ये साफ देश में ही चल रहा है, वो चल रहा है। तो ये क्या होगा कि जो मीडिया है उसको क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता दी हुई है। मतलब क्या है, प्रेस की क्या है, स्वतंत्रता दी गई। मतलब कि प्रेस जो होता है आपका, मीडिया जो होता है, क्या स्वतंत्रता दी गई है आपको कि मीडिया को क्या है, ये मतलब स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार में दिया हुआ है आपको, ठीक। देखो आगे अगर हम बात करें, नंबर 2 दिया हुआ है आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये भी इसी में आता है, तो ये सब आपने याद कर लेना इनको। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया हुआ है आपको, ठीक। नंबर 3 आपको दिया हुआ है इसमें
कि आप जब बोल सकते हो तो चुप भी रह सकते हो। क्या दिया हुआ देखो आपको कि चुप रहने का अधिकार भी दिया हुआ है आपको। इसमें क्या है बच्चा? चुप रहने का अधिकार। देखो चुप रहने का अधिकार एक शायद केरल की बात है, उसमें क्या था, राष्ट्रगान वाला भी मामला था और 3-4 लड़के थे वो क्या राष्ट्रगान वो नहीं पढ़ ले, उसमें क्या हुआ राष्ट्रगान आप नहीं पढ़ ले सकते, तो क्या हुआ उसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति है भाई असम्मान में खड़ा तो है, कम से कम बोल लेना बोले अलग बात नहीं, तो क्या रहा वो कि आप राष्ट्रगान या कोई बात क्या हो चुप भी रह सकते हो, आपको चुप रहने का अधिकार भी दिया हुआ। देखो अगर हम बात करें इसमें तो क्या हुआ, देखो केस बनकर आया, इसमें आप ध्यान रखें इमैनुअल बनाम केरल राज्य। बात समझे आप? क्या था भाई इमैनुअल, मतलब ये केस आया था इमैनुअल बनाम केरल राज्य में, इसमें कहा गया कि चुप रहने का अधिकार भी दिया गया। अगली बात अगर हम इसमें करें तो अगली बात है कि विज्ञापन, जो विज्ञापन आप करते हो, विज्ञापन का मतलब क्या होता है? देखो विज्ञापन जो जारी होते हैं, विज्ञापन या कह सकते हो आप इन्हें वाणिज्यिक भाषण, विज्ञापन का अधिकार दिया हुआ है आपको। ठीक, विज्ञापन के बाद अभी आपसे मैं कहूं अगर इसमें तो अगला दिया हुआ है आपको कि प्रदर्शन ओब्लिक धरना करने का अधिकार। क्या दिया हुआ है आपको कि आप प्रदर्शन कर सकते हो, उसके अलावा कर सकते हो आप धरना कर सकते हो। यहां ना अपवाद देखो क्या होगा इसमें, अपवाद क्या है कि अब हड़ताल और बंदी जो होती है ना, हड़ताल कहते बंदी हो गई साहब भारतीय बंदी, तो ये क्या होगा, ये मतलब इसका अधिकार आपको नहीं देगा। क्या होगा, हड़ताल का अधिकार नहीं दिया हुआ है आपको, और क्या है बंदी का अधिकार आपको नहीं दिया हुआ। मतलब बंदी का मतलब होता है कि जैसे आपको बाजार बंद हो जाते हैं, भारत बंद होगा, इस तरीके से क्या है इसका अधिकार आपको नहीं दिया गया है। देखो अगर हम बात करें अगला अधिकार क्या है, देखो हमको दिया हुआ है इसमें, तो अगला अधिकार आपको दिया हुआ है इसमें कि मतदाता को सूचना का अधिकार। मतदाता को क्या हुआ है, मतदाता को सूचना का अधिकार, मतलब जो वोट व्यक्ति कर रहा है उसको क्या है, सूचना का अधिकार उसको दिया हुआ है कि भाई मतलब जैसे मान लो कोई कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है तो क्या करता है कि जो वोट अगर वो देता है तो जो इलेक्शन में कैंडिडेट लड़ते हैं तो क्या होगा, उनके बारे में वो सूचना मांग सकता है कि भाई मानो ये जो कैंडिडेट है वो किस तरीके का व्यवहार है, क्या चीजें हैं, तो क्या होगा, ये हो जाता है मतदाताओं को सूचना का अधिकार। तो बात समझी पूरी हमने, क्या कहा आपसे, तो अनुच्छेद 19(1) के जो था आपका वही था वाक और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, जो आपके हाव भाव होते हैं। ठीक, तो ये था आपका अनुच्छेद 19(1) क्या हमने किया। अब हम बात करते हैं 19(1) ख पर चलते हैं। देखो अगला है 19(1) ख। 19(1) ख में दिया हुआ है आपको सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्या मतलब है कि आप कोई सभा आयोजित कर सकते हो, ठीक, सम्मेलन आप कर सकते हो कोई, तो क्या है स्वतंत्रता। कब स्वतंत्रता है, ये जो आपका सभा और सम्मेलन हो क्या हो, एक तो शांतिपूर्ण हो, कैसा हो भाई, शांतिपूर्ण हो, और एक आपका निरायुध का मतलब होता है कि बिना हथियार के हो। ऐसे एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे जुलूस निकालना, क्या हो गया भाई, जुलूस निकालना क्या है, स्वतंत्रता में आपको दिया गया। बात समझिए नहीं पूरी आता है आपने। देखो उसके बाद आपको है 19(1) ग संघ ओब्लिक संगठन बनाने की। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि आप बना सकते हो, संघ को बना सकते हो। जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई छात्र संघ बना लेते हैं, क्या रहा, छात्र संघ बन गया, क्या रहा, छात्र संघ हो गया। ठीक, उसके अलावा संगठन, जैसे मैंने कहा आपसे इसमें राजनीतिक दल हैं, क्या है भाई, राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके सबके सब, ये सबके सब जो हो गए आपके इसमें क्या है, संघ और संगठन बने हो। आगे देख लो, जैसे आप श्रमिकों का संघ होता है, क्या होते हैं ये सब, मतलब अलग अलग क्या होते हैं, संघ बने हुए होते हैं। तो इसकी क्या है, इसकी भी क्या दी हुई है संविधान में हमारे, तो स्वतंत्रता दी हुई है। लेकिन क्या कंडीशन हो सकती है वही कि प्रभुता अखंडता प्रभावित ना हो, लोक स्वचार का ख्याल रखा जाए, ये सब चीजें क्या होती है, इसका मतलब आधार रहता है। आगे हम अगर बात करें 19(1) घ, देखो भाई 19(1) घ आप इन्हें इंग्लिश से बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, इसको आप डी भी कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखें, इंग्लिश वाला कोई है तो। देखो 19(1) घ की अगर हम बात करें, इसमें मैंने कहा आपसे कि इसमें है संचरण करने का अधिकार।
संचरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। क्या है इससे बच्चा? घूमने फिरने की स्वतंत्रता। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये होता है कि आप भारत के कहीं भी, मतलब क्या होता है, देखो भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आप पर क्या हो, कोई निबंधन लिखा जाएगा। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर वाला प्रावधान यहाँ नहीं था, उसको छोड़कर था, लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर जो है वहां भी आप घूम सकते हो, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। ठीक, देखो अगर हम बात करें इसके अलावा 19(1) ये क्या है, इसमें है आपको निवास की स्वतंत्रता। मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत में कहीं भी मतलब रह सकते हो। क्या कहा मैंने आपसे? इसमें क्या कहा आपसे? मैंने कहा भारत में किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हो, आप निवास कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा देखो इसमें आपको क्या है, अगला है 19(1)(6). ये क्या होगा, देखो ये हो गया निरसित, बता चुका हूं आपको इसके बारे में। और अगला है आपका 19(1)(6). तो क्या है 6 का मतलब क्या है? इसमें ये जो आपका 6 है, इसमें दिया हुआ आपको आजीविका। मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब है कि आप व्यापार कर सकते हो अपने जीविका चलाने के लिए, और आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सड़क पर ठेला लगाना, ये क्या होगा, आदमी व्यवसाय में आ गया। तो क्या है, व्यवसाय है किसी इंसान का। ये क्या हो सकता है कि कोई भी इंसान अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। उसको क्या दी हुई है सरकार, मतलब क्या दिया हुआ, अधिकारों को छूट दी हुई है। ठीक, क्या है इसका, ये उसका ये मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके से आपने बात समझी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं पूरी की पूरी। देखो अब ना मैं आपको ये पूरी की पूरी कहानी याद कैसे करनी, इसका तरीका मैं आपको याद कराऊं। देखो देखिएगा भाई, देखो जैसे कोई भी आप एग्जाम में ले सकते हो। मैंने कहा आपसे एक चीज, अभी मतलब पिछली बार बहुत ट्रेंड में थी कि एक मामला है शिक्षा मित्र, आप समझ लीजिए। शिक्षा मित्र पहले क्या थे, परमानेंट थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, इस तरीके से बाद में क्या हो गया, इनको मानदेय रख दिया गया। तो ये क्या है, तो शिक्षा मित्र का मामला क्या रहा, देखो क्या करा गया, इनको सरकार के द्वारा, सरकार द्वारा मानदेय पर रखा गया। मतलब कि इनको स्थायी, मतलब जो स्थायी था उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक, अब कंडीशन सुनो क्या रहा, मतलब इसमें एक कहानी समझेंगे आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे लोग, शिक्षा मित्र क्या करेगा, आप सबसे पहले कि सबसे पहले उसने क्या करा, आवाज उठाई। क्या करा पहले उसने, आवाज का मतलब क्या हो गया कि उसको बात, उसने मतलब करे अपनी बात और अभिव्यक्ति, मतलब क्या करा पहले उसने आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद क्या होगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आवाज उठाने के बाद क्या करा उन लोगों ने, आवाज उठाने के बाद कहा कि ठीक है, आवाज उठाई। फिर लोग क्या हुए, जितने शिक्षा मित्र क्या हुए, एक साथ इकट्ठा हुए। क्या हुए, वो क्या हुए भाई, एक साथ क्या हुए, इकट्ठा हो गए। इसका मतलब क्या होगा, उन्होंने क्या करा, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक सभा आयोजित की। क्या करा उन्होंने, एक सभा आयोजित की। और सभा के बाद क्या करा उन्होंने कहा कि सभा में एक निर्णय लिया गया कि हमें क्या करना है, कि एक शिक्षा मित्र संघ बनाना है। क्या करना है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक शिक्षा मित्र संघ बनाते हैं। संघ बन गया भाई, संघ के ये क्या हुआ, देखो मैं आपको ना ये कै में आप याद रखें इसको, और ये खे में आपको हो गया, ये आपको हो गया गै में। संघ के बाद क्या हुआ, देखो इसमें आपका संघ बन गया। संघ बनाने के बाद क्या होगा भाई, अब आपको घूमना पड़ेगा ना। मानो कि संघ बना क्या होता है, आपने कहा कि हाई कोर्ट में आपको जाना है, मतलब अगर आपने संचरण आपने किया, अगर आपने संचरण करा, आपने घूमे फिरे, वो तो घूमे फिरे कहाँ गया, घे में आ गया। ठीक, उस संचरण के बाद क्या करा उन्होंने भाई, इलाहाबाद चले गए, वहां पर वहां क्या करना पड़ेगा उनको वहां पर भाई संचरण करा, इलाहाबाद गए, हाईकोर्ट में चले गए, तो वहां पर क्या करना पड़ा उनको, वहां पर निवास भी करना पड़ेगा। तो क्या करा उन्होंने, वहां पर गए और क्या हुआ, वो बस गए जाकर, तो निवास करे, मतलब कि आ गया आपका डैमेज। निवास के बाद क्या होगा, संपत्ति उनको चाहिए भाई, आदमी कोई कहीं रहे, उसका मतलब क्या होगा,
कि वहां पर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको संपत्ति की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो गया, उसको संपत्ति की जरूरत पड़ेगी। संपत्ति क्या होगा, अधिकार आपको दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, भाई कहीं ना कहीं खाना पीना तो आपको है ही, क्या करेंगे आप उसमें, आप वहां पर क्या करेंगे, व्यापार आपने स्टार्ट कर दिया वहां पर जाकर। इस तरीके से क्या रहा, ये पूरी की पूरी कहानी बनकर आई। मतलब कि किसी के खिलाफ की आवाज उठाई, फिर आवाज काम नहीं चला, सभा बनाई, एक संगठन बनाया, उसके बाद वो घूमे फिरे, घूमने के बाद वहां पर वो निवास करने लगे, निवास के बाद संपत्ति का उनको दिया हुआ नहीं है, और फिर उन्होंने अपना व्यापार का ठेला लगा दिया। तो बात समझी क्या था, ये तरीका था क्या, इसको 19 अनुच्छेद को याद करने का। शिक्षा वृत्ति के अलावा इसमें कोई भी मतलब एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, जितने भी संघ होते हैं उसका कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं आगे के लिए। अगला अनुच्छेद आपका आ जाता है अनुच्छेद 20। किस पर आते हैं, देखो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद जो 20 है, इसमें दिया गया है आपको दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें तीन चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो नंबर 1 20(1) क्या है, 20(1) में है आपको कार्योत्तर विधि से, देखो भाई इसका मतलब क्या है, इसमें एक शब्द आप समझे कि भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है। देखो भाई भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है। देखो भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है कि अपराध करने के बाद जो विधि बनती है, क्या कहा मैंने आपसे, कि अपराध करने के बाद की विधि। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि दंड की मात्रा में वृद्धि, समझो इसका एग्जाम्पल क्या कहा मैंने आपसे। जैसे मैंने कहा कि भाई चोरी करने के लिए सजा कितनी है, 2 वर्ष है। ठीक, अब चोरी तो क्या हुई, चोरी मान के चलो चोरी हुई 2020 में, सजा कितनी 2020 में थी, 2020 सजा थी आपकी 7 वर्ष, सॉरी ऐसे मानो आप 2020 चोरी की सजा कितनी थी, सजा थी 2 वर्ष, मान सकते हो सजा 2 वर्ष है चोरी की। लेकिन हुआ क्या, 2021 में एक कानून आया कि भाई सजा होगी 5 वर्ष। चोरी का हुई 2020 में हुई, तो क्या होगा, जो अपराध करने के बाद जो विधि बनती है वो क्या होती है, पहले से लागू नहीं होती है। मतलब कि जो विधि पहले थी वो क्या होगा, वही विधि मानी जाएगी। मतलब कि विधि अगर मान के चलो बनी तो क्या होगा, जब मतलब घटना घटित हुई है, जब उसने अपराध किया है, तो क्या होगा, उसी समय जो दंड होगा वही उसको मिलेगा, उसके बाद जो बढ़ाया गया है दंड वो उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी चीज के लिए कानून अगर बना हुआ है तो उस क्या होगा, वो उस डेट से लागू होगा, वो जिस डेट बना है पिछले प्रभाव से वो लागू नहीं होगा। यही कहलाता है आपका भूतलक्षी प्रभाव। ठीक, देखो अब इसमें ना अपवाद क्या है वो देखो जरा आप। इसमें अपवाद का मतलब ये होता है कि दंड की मात्रा में कमी अगर है तो वो क्या होगी, मतलब कमी हो सकती है। ऐसा कि वृद्धि तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगा, अगर सजा पहले 7 वर्ष थी फिर होगी 5 वर्ष, तो उसको 5 वर्ष से दी जाएगी। मतलब क्या होगा, ये अपवाद है कि दंड जो है बढ़ेगा नहीं, उसको कम दंड कर सकते हैं। मतलब क्या रहा कि अगर कोई विधि बनी है, मान जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे अभी सुना होगा आपने, दिल्ली वाला मामला था, निर्भया कांड था, उसमें 500 अधिनियम बना था, क्या था, पहले सजा नहीं थी, 16 वर्ष तक का इस तरीके का सिस्टम था। तो क्या हुआ, जब से वो कानून बना तब से लागू हुआ, पहले जो हुआ उसमें कोई सजा नहीं मिलेगी उनको। ठीक, देखो अगर हम बात करें इसमें अगला अपवाद क्या है कि जो आपके होते हैं सिविल मामले। ठीक, मैं आपको आईपीसी के पहले लेक्चर में बताया सिविल मामले क्या होते हैं। सिविल मामले होते हैं जैसे कि घर घर में विवाद हो गया, जमीनी विवाद है आपका अगर, ठीक, या 3 तलाक वाला मामला है, तो ये सिविल मामले क्या होते हैं, ये निजी पार्टियों के बीच होते हैं। और डांडी मामले क्या होते हैं, या फौजदारी मामले क्या होते हैं, जैसे चोरी है, झगड़ा है, ये सब आपके फौजदारी मामले हैं। ठीक है, ये चीज आप आईपीसी में अच्छे से पढ़ सकते हो, जो आईपीसी वाला लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप अच्छे से चीजें समझ सकते हो वाली बात। ठीक, देखो अगली बार इसमें आती है आपकी नंबर 2 है 20(2), इसमें है दोहरे दंड से संरक्षण।
तो क्या है भाई, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, क्या करना है आपसे, देखो, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित ओब्लिग अभियोजित। देखो मतलब ये है कि मान के चलो आपने राम पे घर में अगर चोरी की है तो आपको अगर सजा मिल गई एक बार तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि उस चोरी के लिए आपको दो दो बार सजा मिले, दो दो बार दंड मिले। या अभियोजित का मतलब होता है कि अभियोजन का मतलब होता है कि सुनवाई का होना, कि क्या होगी कि दोबारा से आपको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। अगर आपने एक बार सजा काट ली है तो वो नहीं आप पर क्या होगी, तो सुनवाई और बहस चलेगी। तो बात समझी कि नहीं आपने आते मैंने कहा आपसे कि दो बार सजा नहीं मिलेगी आपको, केवल एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, ऐसा हो क्या होगा कि मतलब चोरी क्या हुआ एक बार। अब ऐसा नहीं कि मान लो दोबारा आपने चोरी कर ली तो क्या होगा, एक बार अगर दोबारा आपने चोरी की तो उसके लिए क्या होगी, सजा आपको मिलेगी। मतलब कि जो एक अपराध आपने किया है, किसी को एक बार मार दिया आपने और उसकी आपको सजा मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा सजा आपको उसकी दी जाएगी। मतलब एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलती है। ठीक, देखो अब इसका जो अगला अनुच्छेद है वो है 20(3). ये क्या है, इसमें कहा गया है कि आत्म संशय से मुक्ति। क्या है इसमें, आत्म अभिसंशय से मुक्ति। ये क्या है, इसका मतलब है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को क्या होगा, इसमें देखो किसी अपराध के अभियुक्त का मतलब होता है मुलजिम। किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर कोई मुलजिम है तो उसका ये नहीं कि खुद अपने खिलाफ गवाही दे, मतलब खुद के खिलाफ खुद को गवाही देने के लिए क्या करेंगे, विवश नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अगर वो इच्छा चाहे तो दे सकता है और नहीं चाहे तो वो नहीं दे सकता। बात समझी पूरी यहाँ तक आपने। देखो यहाँ पर ना अपवाद क्या होगा, देखो अपवाद ये है कि जो आपके सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले में क्या होगा कि सिविल मामलों में क्या होता है, गवाही आपको देनी पड़ती है। तो पूरी बात समझी आपने तक। अगर क्या हो, अगर वो स्वयं चाहे तो दे सकता है, अगर अदरवाइज उसको क्या होगा, विवश नहीं कर सकते हो आप। तो इस तरीके से क्या था, ये हमारा अनुच्छेद 20 था, जिस पर हमने पूरा अच्छी तरीके से इसका क्या किया, समझा चीजों को। मैं आपको बहुत डिटेल में चीज समझा रहा हूँ, है ना। देखो अब ना आगे बात करें अनुच्छेद 21, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इसमें दिया गया आपको प्राण और देही स्वतंत्रता। क्या है बच्चा, प्राण और देही स्वतंत्रता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक शब्द समझे आप इसमें, कि जीवन जीने का अधिकार। इसका अधिकार है कि जीवन जीने का अधिकार, मतलब कि आप जैसा चाहो वैसा अपना जीवन जी सकते हो। ठीक, जैसा आपको मन करे। ऐसा नहीं यार डांस, अगर आपको मन है डांस तो आप डांस कर सकते हो, खाने का मन है कुछ खा सकते हो, तो घूम करने का मन है घूमा रह सकते हो। क्या होगा कि जीवन जीने का अधिकार आपको इसमें दिया हुआ। देखो कुछ स्वतंत्रताएं आपको इसमें दी गई, कौन कौन स्वतंत्रता दी गई आपको इसमें। नंबर 1 दी गई है आपको इसमें कि चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार। देखो चाहे तो आपका सरकारी अस्पताल हो, चाहे अस्पताल हो आपका प्राइवेट, क्या होगा भाई, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी अस्पताल में जाते हो तो अस्पताल वाला आपसे कहे कि जाओ हम आपको जाओ भागो यहाँ से, तो हमको आपको दवाई नहीं देंगे, ये सब नहीं। तो क्या होगा, आपको अधिकार दिया हुआ है कि आपको चिकित्सा सहायता पा सकते हो। ठीक, देखो अगली बात क्या है इसमें आपकी, अगली बात यह है कि निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप मानो भूखे हैं तो क्या सरकार करती है? सरकार ऐसा होगा गरीबों के लिए जिनके पास खाद्य सामग्री नहीं, तो क्या सरकार करती है? उनके लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। तो ये क्या है? ये भी आपको अधिकार दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो अगली बात क्या है कि प्रदूषण मुक्त जल, क्या कहा आपसे मैंने? प्रदूषण मुक्त वायु और शुद्ध जल पाने का अधिकार है। मतलब कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति मतलब कि पानी, तालाब का पानी गंदा करता है, ठीक, या कोई ऐसा काम करता है जिससे जल क्या हो, दूषित हो, या कोई मान के चलो फैक्ट्री है वो वायु क्या करती है, प्रदूषित करती है, तो क्या हो सकता है? वो आप उस पर क्या कर सकते हो? कार्रवाई करवा सकते हो, क्योंकि आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप शुद्ध जल में शुद्ध जल पियोगे और आप प्रदूषण मुक्त वायु आपको प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक, देखो अगली बात अगर इसमें करें तो अगली बात क्या है? देखो अगली बात है इसमें एक अधिकार है निजता का अधिकार। ये मतलब चर्चा में था बहुत बार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। तो ये समझो आप, मतलब क्या है कि अगर कोई बात अपने मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई किसी बात की आप प्राइवेसी रखो तो आप रख सकते हो। समझ लो की बात नहीं? मानो कोई बात अगर है तो आपकी ऐसा नहीं होगा कि आपको दूसरा आप पे फोर्स करे कि कोई ये वाली बात जबरदस्ती बता, तो क्या होगा? आपको अपनी प्राइवेसी मतलब खुद रखने का अधिकार दिया हुआ है। ठीक, देखो अगर हम बात करें इसमें अगली अधिकार क्या है? देखो आपको अगला अधिकार दिया हुआ है इसमें आपको जीविका उपार्जन का अधिकार। क्या है? जीविका उपार्जन का मतलब कि आप अपनी जीविका किस तरीके से चला सकते हो। आप चाहे तो अमरूद बेच सकते हो, चाहो तो आम बेच सकते हो, जो आप चाहो, मतलब अपनी जीविका आप अपने ढंग से चला सकते हो। अगर चाहो तो आप कपड़े दुकान खोल सकते हो, चाहो तो आप जूस बेच सकते हो, तो जो मन करे आप कर सकते हो। लेकिन वो क्या हो, ऐसा ना हो कि साहब अफीम आप बेच, तो वो क्या होगा? वैसा नहीं होगा। जो चीज मतलब लीगल है वही आप काम कर सकते हो। ठीक, अगला है इसमें आपने क्या कहा? अगला अधिकार दिया हुआ आपको इसमें एकांतता का अधिकार। मतलब कि आप चाहो तो एकांत में रह सकते हो। ऐसा नहीं कि साहब जबरदस्ती आपको चार लोगों के बीच में रखा जाएगा। आप चाहो तो आप सिंगल भी रह सकते हो। ठीक, इसमें एक अधिकार आपका था, एक मतलब उल्लंघन किया गया, फोन टैप किया गया किसी व्यक्ति का, तो ये क्या था? उल्लंघन था। फोन टैप करना क्या था? उल्लंघन था। बात समझिए आपने? देखो इसमें कुछ केस हैं इससे जुड़े हुए, उन पर हम लोग अभी चर्चा कर लेते। देखो एक मामला था कि विदेश जाने का अधिकार है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो भाई, विदेश जाने का अधिकार देखो एक केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। मतलब क्या रहा इसमें कहा गया, मैं मतलब विदेश जाने वाला मामला था, पासपोर्ट वाला सिस्टम था कुछ, कि अगर व्यक्ति अगर चाहता है विदेश जाना तो उसको ये अधिकार दिया हुआ है कि वो व्यक्ति विदेश जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखें विदेश जाने का क्या है? विदेश जाने का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। बात समझ में आती है पूरी इसका छात्र? देखो अब हम आगे बढ़े। अगर अगली बार इसमें एक दूसरा केस आया जिसका नाम था पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994। पी रतिनाम बनाम भारत संघ। देखो इसमें क्या हुआ? आईपीसी 309 को चुनौती दी गई। 309 का मतलब होता है आत्महत्या करने की कोशिश करना। क्या है इसमें? आत्महत्या के लिए हुआ। इसमें कहा गया कि अगर भाई किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, क्या कहा है? देखो इसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो क्या होगा? उसको मरने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। तो क्या कहना है इसमें कहा गया कि अगर व्यक्ति को क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो क्या इसमें शामिल किया गया? इसमें कहा गया कि जीने के अधिकार में
जीने के अधिकार में क्या होगा भाई, मरने का अधिकार भी क्या है, शामिल है। मतलब अगर मन करे व्यक्ति तो मर सकता है, लेकिन क्या है, उल्लंघन है ये अभी, मतलब ये ऐसा समझने की बात है। आगे देखो, अगली बात आती है इसमें, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। क्या देखो अगला है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। इसमें कहा गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। क्या कहा गया उसमें, इसमें कहा गया भाई जीवन के अधिकार, जीने के अधिकार में क्या है, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार क्या है, शामिल नहीं। क्या कहा गया इसमें कि जीने का अधिकार तो आपको दिया गया है, लेकिन क्या है, आपको मरने का अधिकार शामिल इसमें नहीं है। इस तरीके से क्या रहा, ये हमारा अनुच्छेद 21 पर हम लोगों ने चर्चा की। ठीक, अब हम लोग इसी में एक इसका सपाट अगर है एक अनुच्छेद 21 के शिक्षा पाने का अधिकार। देखो इसमें है शिक्षा पाने का अधिकार। देखो जो 1921 क्या था, जब क्या हुआ ये आप जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। दो हजार दो में कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। देखो इसमें क्या था, अगर हम बात करें इसकी लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ है देखो 1 अप्रैल 2010 से। ठीक, इसमें क्या है, देखो इसमें दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या है इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा अगर 6 से 14 वर्ष का है तो उसको क्या है, तो शिक्षा पाने का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा उसको दी जाएगी और क्या होगी, अनिवार्य शिक्षा, मतलब उसको शिक्षा ग्रहण करनी जरूरी है। तो बात समझिए आपने, ये कह रहा 21 कह रहा, इसके बारे में भी शिक्षा के अधिकार के बारे में नीति सत्य भी पता चर्चा करेंगे हम लोग, और ये मौलिक कर्तव्य में हम लोग बात करेंगे इस सब पर। तो ये क्या होगा, जब आगे आएंगे तब हम पढ़ेंगे उसको। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें देखो आगे के लिए, तो इसमें आ जाता है आपका अनुच्छेद 22। देखो भाई अनुच्छेद 22 क्या है, इसमें दिया गया आपको गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखो इसमें क्या, देखो इसमें दिया हुआ है कि जो व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार अगर करती है तो गिरफ्तार की गई व्यक्ति को क्या होगा, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। इसका काम है आपसे, इसमें क्या हुआ है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रता। देखो जो गिरफ्तारी जो होती है, देखो दो तरह से गिरफ्तारी होती है। देखो नंबर 1 तो होता है आपका इसमें, एक तो होता है आपका दांडिक विधि, और नंबर 2 होता है निवारक निरोध। देखो दांडिक विधि का मतलब क्या होता है, देखो कि अपराध से ही आता है, फौजदारी मामले आपके इसमें होते हैं। देखो इसमें कहा गया है कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी मतलब सूचना के, ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीजें मतलब दी गई। देखो तो गिरफ्तार व्यक्ति जो पुलिस किसी को करे तो क्या हो, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। क्या देखो उसमें है, नंबर 1 बात मैंने आपसे कही
गिरफ्तारी का कारण जानने का मतलब कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो क्या होगा, वो व्यक्ति का अधिकार है कि वो जाने कि ये क्यों गिरफ्तार किया। वैसे ऐसा होता नहीं है कि पुलिस करते देखो गाड़ी आई तुरंत बैठाया और तुरंत आपको थाने ले गए, तो ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तविकता ये है। देखो नंबर 2 बात क्या है इसमें आपकी, कि अगर आप मानो तो आपके अपने मनपसंद वकील से मिलने का अधिकार है। चाहे देखो इसमें क्या कहना है आपसे कि मनपसंद क्या होगा भाई, मनपसंद वकील या अधिवक्ता, मनपसंद वकील वो भी अधिवक्ता से परामर्श करने का क्या है, अधिकार है। देखो अब अगली बात क्या रही इसमें कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने में क्या होगा, आपको 24 घंटे के अंदर, मतलब मान के चलो जैसे कि आपको भी मैं आपको समझाता हूं, तो इसमें क्या रहा, देखो अभी मैंने आपसे कहा गिरफ्तार किसी व्यक्ति को चौबीस घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। मतलब इसमें आने वाले का समय अगर आप छोड़ दो, दूर अगर थाना वालों कहीं है न्यायालय से, तो क्या होगा, वो समय अलग हो जाता है, लेकिन क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पहुंचाना जरूरी होता है। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति को आज दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया, सोमवार को, क्या होगा भाई, इसको मंगलवार को 12 बजे तक मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचाना जरूरी है। ठीक है, अब आप एक बात सुनेंगे कि जो न्यायालय होते हैं, देखो अभी मैंने आप कहेंगे साहब संडे की छुट्टी होती है, तो उसके लिए क्या होता है, देखो तो होता क्या है, न्यायालय डेली खुलता है, और जिस दिन संडे मतलब संडे या छुट्टी हो, त्यौहार अगर आता है, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन एक मजिस्ट्रेट बैठता है, इसको हम बोलते हैं रिमांड मजिस्ट्रेट, जो रिमांड करता है। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, न्यायालय क्या होता है, डेली खुलता है, कोई बंद नहीं होता है, ऐसे मान के चलो आप, तो 24 घंटे के अंदर से पेश करना जरूरी होता है। बात समझी पूरी आपने, यहाँ देखो अब इसमें अगली बात मैंने आपसे कही कि अगली बात ये है कि निवारक निरोध विधि। देखो जो निवारक निरोध है ये किस सूची का विषय, देखो ये आपका आता है समवर्ती सूची में। किसमें आता है भाई, ये आता है आपका समवर्ती सूची में आता है, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, विधि बना सकते हैं। ठीक, देखो अब अगर हम बात करें इसमें है क्या निवारक निरोध वाली विधि, देखो इसमें इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। मतलब क्या कहा इसमें आपसे, इसमें तो क्या होता है कि व्यक्ति को क्या करते हैं हम, व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। मतलब कि इसमें क्या होता है, देखो इसमें संदेह के आधार पर क्या करते हैं, देखो हम लोग इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता क्या है कि संदेह के आधार पर व्यक्ति को करते हैं मतलब कि अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति कोई अपराध कारित कर सकता है, तो क्या कर सकते हैं आप उसे आप निवारक निरोध कानून के तहत संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, जिससे कि वो कोई अपराध कारित ना करे। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें जो ये जो होता है इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो इसमें क्या होगा, देखो कि 3 माह तक उसको निरुद्ध रख सकते हैं। क्या होगा, देखो इसमें क्या हो सकता है, देखो कि केवल क्या है कि 3 माह तक ही उसको क्या कर सकते हैं, निरुद्ध रख सकते हैं। और अगर इससे अधिक रखना है तो क्या होगा भाई, इससे अधिक के लिए क्या होता है, देखो इससे अधिक के लिए एक सलाहकार बोर्ड गठित होता है। क्या होता है, एक सलाहकार बोर्ड गठित होता है। इसमें हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, कोई पुराना न्यायाधीश हो सकता है, रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकता है। तो क्या होता है, ये सब बातें आपकी इसमें आती है। ठीक है, अब इसके तहत कुछ कानून है, इससे आपके दिनों में रासू का एक बहुत सब बड़ा रहता है, रासू का। योगी जी बहुत बार चिल्लाते हैं कि रासू का लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीजें है ना। देखो आप समझेंगे बात इसमें आपके लिए, इसके कुछ कानून अगर हम बात करें, देखो फसफा
ये है आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन। देखो ये आपका 1958 में आया था। ये क्या है भाई, इसका मतलब क्या है कि सशस्त्र सेना विशेष अधिकार, क्या है देखो, सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम है। देखो इसमें क्या है, देखो ये क्या था आपका, ये मणिपुर और असम में क्या था, असम ओब्लिक मणिपुर में क्या था भाई, सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए था। सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए था। क्या था ये, जो मणिपुर और असम होता है वहां पर सशस्त्र विद्रोह हो रहा था, उसको दबाने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में भी कार्यरत है ये वाला कानून, ठीक है अपस्पा। उसके बाद है आपका रासुका, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये जो क्या होती है, इसे कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हो गया है। इसमें क्या था कि जो आपके सांप्रदायिक और जाति दंगे होते, क्या होते, देखो होते हैं सांप्रदायिक ओब्लिक जातीय, सांप्रदायिक ओब्लिक जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को रोकने के, देखो ये 1980 का है, अब याद रखें इसमें आप। इसमें क्या था कि जो दंगे आपके जाति को लेकर होते हैं, जैसे आपका CA/NRC आया था, उस समय बहुत दंगे देश में भड़के थे। उसके लिए क्या कहा योगी जी ने, जैसे कहा, चिल्ला रहे थे बहुत बार बार कि राष्ट्र को, तो क्या था ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है कि सुरक्षा का दावा करता है ये वाली बात, ठीक है। तो आज हमने बात की कि आखिर स्वतंत्रता के कौन कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं, गिरफ्तारी होने पर क्या क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, किसके वहां में रहता है, गिरफ्तार तो पुलिस ने किया, आप चुपचाप चले गए, आपने कुछ नहीं कहा, तो क्या होता है कि ये रहता है कि आपको उस चीज का अभाव है, क्या है, उस चीज का अभाव होता है। तो बात समझी पूरी आपने, यहाँ तक कंडीशन समझ में आई सारी आपने यहाँ तक। इस तरीके से हमने पूरी बात की किस पर, आज स्वतंत्रता के अधिकार पर। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, पूरे वीडियो के नोट्स बनाए इस तरीके से, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जय हिंद साथियों।